सिमारा वाटरफॉल कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था अलिंग अलिंग, वन ऑफ द सेक्रेड वाटरफॉल्स इन बाली। इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू लोकल्स के लिए बहुत ज़्यादा है और नेचुरल ब्यूटी तो आप लोगों के सामने ही है। वैसे तो इस ट्रैक की डिफ़िकल्टी मॉडरेट है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन इस चीज़ का भी अपना ही मज़ा था। और इस मुश्किल को मैंने किस तरह से एंजॉय किया, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये जिस जगह से हम लोग अभी गुजर रहे हैं ये एक विलेज है, और मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात ये थी कि यहाँ लोग रह रहे थे। ऑब्वियसली विलेज है तो लोग तो रहेंगे, लेकिन जो कंडीशंस मैंने यहाँ पे देखी हैं, जिस तरह से बारिश यहाँ पे होती है और जिस तरह से यहाँ पे फ्लडिंग होना शुरू हो जाती है, वो आई डोंट नो हाउ दे आर सर्वाइविंग। Thank you. I think I'm almost there. Where is the bike? Are we there? भैया ये सीन है यहाँ पे। ये रास्ता अब हमें लेके जा रहा था अलिंग अलिंग की तरफ। पहाड़ों से उतरते हुए आपको एक घने जंगलों के पीछे गुजरना पड़ता है। Be careful. क्योंकि ये एक विलेज एरिया है तो यहाँ के जो रोड्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से बाइक चलाना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Stop down. इसीलिए यहाँ के जो लोकल्स हैं और जो अथॉरिटी है वो आपको रेकमेंड करती है कि आप किसी गाइड के साथ जाओ। ब्रेक्स काम नहीं कर रहा इसका। रेकमेंडेशन तो गाइड की होती है और इसी वजह से होती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप अकेले भी जा सकते हो। अच्छा वो देख लिया इसने। जलने की स्मेल आ रही है ब्रेक्स के। Let's go. This is Maha Hills. It's a gated society sort of thing. I can see some bike spot. That's where we stop. I think we have reached to some destination where we're going to park the bike and यहाँ से walk करेंगे। Oh. पसीने शदीद आ गए हैं भाई, और मैं सोच रहा हूँ अपनी कैप निकाल लूँ, because that is going to be more needed now. धूप आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, and what else do we need? Some gum. Yeah. अब जा रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स अलिंग अलिंग वाटरफॉल। पहले अलिंग अलिंग आएगा, फिर ब्लू लगून आएगा। Look at this, boys. These are millipedes, I think. What do you expect coming to a rainforest, huh? AC. He's asking me to be careful because I have not been very careful. Are we close to Aling Aling? I think last time I did Blue Lagoon first, then I went to Aling Aling, then to Kroya. Yeah. एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि मुझे था कि यार मैं रिपीट कर रहा हूँ टूर, क्योंकि मुझे ब्लू लगून आना था। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे एक ये हुई है कि मेरा जो टूर है वो ऑटोमेटिकली खुद से एक नया टूर बन गया है। ये सब जगहें मैंने नहीं देखी पहले। आई थिंक पहले अलिंग अलिंग के लिए यहाँ से आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। आई कांट रिमेंबर एनीथिंग। ओह गॉड, दो दफ़ा बचाऊँ स्लिप होते होते। बहुत ही सॉरी, हाथी हाथी व्हाट डज इट मीन? ओह हाथी मीन्स केयरफुल। असल में ये काई यहाँ बहुत है, जिसकी वजह से आपको स्लिप होने का
बड़ा ख़तरा होता है, और 2 दफ़ा तो बचत हो गई है मेरी। अल्लाह करे सही सलामती के साथ पहुंच जाऊं, क्योंकि दिस प्लेस इज़ नो जोक राइट नाउ आफ्टर द रेन। ये जो सामने आपको एक जगह नज़र आ रही है, ये एक टेंपल है, और इस तरह से छोटे छोटे टेंपल्स आपको बाली में हर जगह ही नज़र आते हैं। मेरे गाइड ने यहाँ पे कुछ ऑफरिंग्स रखी थी टू इंश्योर सेफ्टी, और ये इन लोगों का यकीन है ताकि आगे रास्ता आसान बन सके। मैंने पहले ही पूछ लिया इससे कि भाई वापसी का रास्ता क्या है, सेम तो नहीं है ना, क्योंकि ये बड़ा कोई स्लिपरी हुआ है बारिश की वजह से, और 3 दफ़ा गिरते गिरते बच गया हूँ मैं अभी। Very people, the Blue Lagoon. सॉरी, Very people. वेरी पीपल ब्लू लगून। दिस इज़ ब्लू लगून, Now, अलिंग अलिंग, ओके गो। इज ही फिशिंग? फिशिंग yeah, the lobster. लॉबस्टर, oh crayfish। अलिंग अलिंग, जिसका मतलब है एक दीवार। एक दीवार जो हायांग्स एक एंटिटी को अलग रखती है। इस वाटरफॉल की टोटल हाइट अप्रॉक्स 35 मीटर्स है। इस जगह की स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि यहाँ पानी में जाना अलाउड नहीं है, स्विमिंग तो दूर की बात। यहाँ के लोकल्स इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसीलिए ये एक जंगलों के बीच में छुपा हुआ है। दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट आई कैन गेट टू द अलिंग अलिंग वाटरफॉल। इसके बाद आप पानी में जा नहीं सकते यहाँ पे, तो जिनका ये पानी होली वाटर कहलाता है, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट स्विम इन इट, यू कैन नॉट गो इनसाइड, बट दैट इज़ अलिंग अलिंग फॉर यू, एंड समवनस वेटिंग बिहाइंड मी, सो आई हैव टू गो बैक। लेट्स गो। ये था बेसिकली अलिंग अलिंग वाटरफॉल। मज़े की जगह थी बड़ी यार, आई ऑलवेज एंजॉय दिस व्यू। रास्ता ही मुश्किल है, आता भी हर कोई नहीं है। खैर अलिंग अलिंग तो हर कोई आता है, लेकिन सिमारा हर कोई नहीं आता है, सो दैट वाज अ गुड चॉइस। डिफ़िकल्ट रोड लीड्स टू ग्रेट डेस्टिनेशंस, ये मेरे ख्याल से मैंने कश्मीर में पढ़ा था। दैट इज़ वेरी एक्चुअली वेरी ट्रू। सो आई एम बैक टू द ब्लू लगून आफ्टर 4 years actually। फाइनली ट्रिप के उस पॉइंट पे पहुंच ही गया जहां मुझे शिद्दत से जाना था, क्योंकि ये वो जगह थी जिसने मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया था, और उस डर को निकालने के लिए मैंने सोचा क्यों ना वापस उसी जगह जाया जाए और उसको ये बताया जाए कि आई एम स्टिल अलाइव। ये है बेसिकली ब्लू लगून, जहाँ मैं डूब के बचा था। 7 to 8 मीटर्स इसकी डेप्थ है आगे, जहाँ पे वो पानी आ रहा है। लेट मी जस्ट गेट अ लिटिल स्विम हियर। It's beautiful view. I mean, it's a beautiful view here. I'm not gonna do the same mistake that I did last time. मुझे घर वापस सही चलना फिर जाना। तो मैं इधर एक स्टेप रखता हूँ और फिर मैं इतना नीचे चले आता हूँ। ओह गॉड। Okay, so that was the blue lagoon for you guys. I'm not gonna that cave still gonna be there, or until I have a life jacket or I can swim better. यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक था भाई, कि मुझे उस जगह को दोबारा देखना था जहाँ मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। आज भी मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि यार मैं जाऊँ उधर, लेकिन क्योंकि रात में बारिश हुई है और वाटरफॉल काफ़ी तेज़ है आज ऊपर से ना, तो जब भी बारिश होती है वाटरफॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा सका। मैंने खुद रिस्क नहीं लिया ये, और मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो इसलिए मैंने स्विम कर लिया बस वहाँ पे, ये बताने के लिए ब्लू लगून को कि आई एम स्टिल अलाइव एंड आई एम स्टिल बैक एंड आई विल कीप कमिंग बैक। तो let's just sit down here and make it easy for me. I'll just take a let me just put the stuff back. इधर मैं रुका हूँ 1 मिनट के लिए यार, क्योंकि जो मेरा ये चीज़ें हैं उसको मैं पैक कर दूँ।
Okay, from Kroya we go back. Yeah. Okay. How much minute? Yeah. Jadi, Kroya they walk only 10 minutes to passing. 5 minutes to walking. 10 minutes. Where are we going? Not here? Parking? Ya, pilih Ambangan. No pilih Asamban. Okay. Whatever that is, buddy. Let's just get out of here. This place is getting dangerous now. Look at that. Look at the view. इतने घने जंगल के अंदर से गुजरते हुए इतनी तेज़ बारिश को एक्सपीरियंस करना ये कोई आम बात नहीं थी। अल्लाह करे यहाँ से सही सलामती के साथ मैं चला जाऊँ वापस, क्योंकि जो मुझे डर था वो हो गया है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त इस ट्रैक के ऊपर, और ये ट्रैक मेरे लिए ऐसा मुश्किल बन गया है ना इस वक्त, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। एंड आई थिंक वी गोना नीड शेड फॉर अ मिनट, ताकि मैं अपने बैग को जो है रेन कोट से कवर कर दूँ। या कोई मुझे ये बताए कि जिस मुश्किल ट्रैक में मैं अभी चल रहा हूँ, क्या इस बारिश में निकलना चाहिए अभी? बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है इस पर बाहर, और मैंने यहाँ पे स्टॉप ले लिया है क्योंकि मेरे बैग में यार बहुत ज़्यादा सामान है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि वो सामान कुछ भी ख़राब हो उसमें कुछ। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके फिर निकलते हैं, क्योंकि बारिश अभी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड I don't know for how long it's gonna go. बारिश तो इतनी तूफ़ानी हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बैग को रेन कोट से कवर करके आगे बढ़ने का सोचते हैं। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलते हैं। वेदर क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, हमारे लिए बेहतर ऑप्शन यही था कि यहाँ से निकला जाए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वेदर अनप्रेडिक्टेबल था, तो निकलते साथ ही मज़ीद तेज़ बारिश हो गई थी। प्योर एडवेंचर। हाँ, इस तरह के जो ट्रैक होते हैं यूजुअली इतनी तेज़ बारिश के बाद कैंसिल करने पड़ जाते हैं, क्योंकि रास्ता जो होता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लैंडस्लाइड होने का ख़तरा होता है, स्लिप होने का ख़तरा होता है। इस तरह के केसेस के अंदर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डाइवर्जन्स लेके ट्रिप को एंड कर दो। मेरा गाइड मेरे पास आया था ये कहने के लिए, लेकिन मैंने उसको इंसिस्ट किया कि आई वांट टू कंप्लीट दिस ट्रिप बिकॉज 2-3 पॉइंट्स ही रह गए थे, तो मैंने बोला उसको एक्सपीरियंस करके ही जाते हैं। ऑलराइट, we made it down. Now going back up. इतनी शदीद बारिश के अंदर यहाँ से गुज़रते हुए ऐसा फील आ रहा था जैसे कोई मैं एक इंडियाना जोन्स का कोई सीक्वल कर रहा हूँ, या फिर एक कोई नेशनल ज्योग्राफिक की कोई एक डॉक्यूमेंट्री चल रही हो। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी शदीद बारिश हो रही है, और ये जो जगह है, ये जो जंगल है, ये घिरा हुआ था इन बादलों से। बादलों की गरज, बारिश, ये सब एक अलग ही फ़ील दे रहा था। इस तूफ़ान से लड़ते हुए आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच ही गए। वेलकम टू द क्रोया वाटर स्लाइड। क्रोया वाटर स्लाइड जो एक नेचुरल वाटर स्लाइड बनी हुई है इस पूरे ट्रैक के अंदर, और उसके बाद कुछ जंपिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पहुँच के तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वाटर स्लाइड तो एटलीस्ट करनी ही नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ तूफ़ानी बारिश हो रही थी, इट वाज वेरी स्कैरी। Oh God, Wanna do the slide? I've done it last time. Ah, you did it last time. Yeah, I'm not planning to do right now because it's dangerous right now. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी दूर आए, इतनी मुश्किल से आए और इतनी मुश्किलात के साथ आए, तो व्हाई नॉट। ओके, मैं सोच लिया कि मैं स्लाइड कर रहा हूँ। I'll do the slide. Awesome. सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था इस वाटर स्लाइड पे जाने का, लेकिन जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस, दैट्स व्हाई
I did it again. और इस दफ़ा ये काफ़ी रिस्की था। जाते हुए ऑब्वियसली दिल में घबराहट सी थी, लेकिन माइंड बना लिया था कि करना ही है। Yeah, perfect. And lay down, relax. Down we go. ये करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद अगर मुझे कोई अभी स्टार्ट पॉइंट पे लाया खड़ा कर दे अलिंग अलिंग के, तो मैं इस तूफ़ानी बारिश के अंदर इसको दोबारा बहुत आराम से कर सकता हूँ। It was that amazing. That was the Kuroya water slide. Oh god. In severe rain condition. Oh god, I have no words. It was amazing. This was best. Better than last time. Okay. You guys going long track? Go. Because yesterday is raining, it's very long track. But it's okay. Yeah, it's fine. It was fine. I was just bleeding here. But I'm very scared. Me too. Me too. But this guy, he took me there. He was like, you need to follow us, follow me. ये यहाँ का लोकल है और ये मुझसे यही बात कर रहा था कि इसको भी डर लगता है लॉन्ग ट्रैकिंग पे जाने से, क्योंकि लॉन्ग ट्रैकिंग के अंदर से हमारा वाटरफॉल्स आता है जो कि एक घने जंगल के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। और वो मुझे यही बातें बता रहा था कि अगर बारिशों का सीज़न हो तो लोग वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते। इनफैक्ट जो लोकल गाइड्स हैं वो भी वहाँ नहीं जाते। No. Okay. Well, anyways, it's fun. I think we should move up there. Yeah. Okay, I think I'm gonna pass this one. So as I don't know, scared of heights. This is 10 meter. That is 15 meters. And I'm not doing it. You gonna go for it? No, I don't want to. I just want to look. Yeah, it's very dangerous. The depth of the water is 3 meters, right? Yeah. But only if you want to do it. Yeah. I don't want to break my bones. वो लोग कह रहे हैं भाई अगर आपका बैलेंस आउट होगा तो हड्डी टूट सकती है, तो मुझे वापस जाना है घर। हड्डी नहीं तोड़वानी है अपनी। अपने कैमरे को ना बाहर निकाली क्योंकि बारिश थोड़ी रुक गई है और पीछे हमारे ये है वो वाटर स्लाइड जो मैंने अभी की है। मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई हैव नो वर्ड्स। बहुत ही क्रेज़ी है, आपके बॉडी में शदीद रश हो जाता है एड्रेनलिन। थैंक यू करे अलिंग अलिंग यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है। अलिंग अलिंग को पूरा ट्रैक कर लिया है। क्रोया वाटर स्लाइड कर ली। सेमेरा आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, लेकिन वो क्रेज़ी जंगल राइड जो थी मेरी वो भी कर लिया। जंप्स थी यहाँ पे 5 मीटर्स 10 मीटर्स 15 मीटर्स जो कि मैंने नहीं की। पिछले साल 2019 में मैंने की थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत शदीद बारिश है, मतलब मैं बता नहीं सकता, तो मुझे वाटर स्लाइड करते हुए आई वाज वेरी स्केयर्ड। सो आई गॉट डन विद दैट एज वेल। So I'm just gonna leave from here now, continue the rest of the Bali. So this is me again from the Bali adventures. मैं ही समझता हूँ कि this is the best waterfall trip that you can do in Bali. Over here, alright. तो अब बस एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ मैं, वहाँ से फिर वापस
घर आई थिंक लंच करेंगे अभी, और लंच करने के बाद देन वी विल मूव टू कुता, या माय फेवरेट प्लेस। अलिंग अलिंग ज़रूरी है, बाली जाके अलिंग अलिंग ज़रूर करना है। ट्रिप तो मेरा एंड हो गया था, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी, और उसके साथ ये जो राइस फील्ड बराबर में आ गई थी, दिल से रहा था इसको भी एक्सप्लोर करूं, लेकिन थकन बहुत शदीद हो गई थी। नासी गोरांग अगेन। नासी गोरैंग इज़ ऑल टाइम हाई फॉर मी। मैं जब भी बाली जाता हूँ या कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ रह के नासी गोरैंग का। ये कितना फ्रेश था ये तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, और ये कितने मज़े का था ये मैं बता नहीं सकता। एक्सट्रीम मज़ा आया है आज। ये ट्रिप मेरा सबसे, मेरे ख्याल से बतूर के बाद, माउंट बतूर के बाद बहुत अच्छा ट्रिप गुजरा मेरा ये। फुल एडवेंचरस, lot of things happen. I have to go through a lot of things. I have to go through the jungle. ओके, तो लंच कर लिया है और अभी बस रास्ते में हूँ कुत्ता के। तो इट्स फाइनली टाइम टू एंड दिस व्लॉग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस रहा ये पूरा ट्रिप मेरा। वीडियो देख के आई होप आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जब से निकला हूँ, मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे थे या 3 बज रहे थे, उस वक्त से निकला हूँ मैं, और अभी भी मैं गाड़ी में ही हूँ, और इस वक्त 8 बज रहे, नहीं 7 बज रहे। होटल से मैं तकरीबन इस वक्त 5 मिनट की हार्डली वॉक की दूरी पे हूँ, लेकिन क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ तो मुझे पिछले 15 मिनट से मैं अपने होटल से दूरी खड़ा हूँ, गाड़ी हिल ही नहीं रही है अपनी जगह से। तो भाई ये बड़ा गंदा ट्रैफिक है यहाँ पर बाली में। मैं तो बोलता हूँ गाड़ी में ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए अनलेस इस तरह के जो ट्रिप्स हैं वो करने हो, जैसे आपको नॉर्थ जाना है, बहुत दूर दूर जाना है, उस वक्त तो कर लो, लेकिन छोटे छोटे ट्रैवल के लिए गाड़ी, बाइक नॉट रिकमेंडेड एट ऑल भाई, नॉट रिकमेंडेड।